Bollywood actor Vivek Oberoi, known for his tiff with superstar Salman Khan over beauty queen Aishwarya Rai, has offered his support to Shri Narendra Modi openly. विवेक ओबेरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री नरेंद्र मोदी को परफेक्ट प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के लिए वोट किया. टेक अ लुक एंड नो व्हाई. मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इज an intelligent mind that speaks from the heart, the voice of India that truly resonates with the youth. मुझे लगता है कि ये पहला इलेक्शन है मेरी जीवन में जो मैं देख रहा हूँ जहाँ पर the election is actually being led on a plank of development. विकास की राजनीति हो रही है पहली बार, और ये एक आदमी ने इतने सारे ऑपोजिशन के अगेंस्ट फोर्स किया. वो नहीं चाहते थे कि विकास की राजनीति हो, विकास की बातें हो. The plank should not be development, it should be anything else, whether it's secularism, whether it's caste, whether it's creed, community, धर्म के नाम पर. बट एक आदमी की रिजॉल्व ने, एक आदमी की सोच ने, एक आदमी की शक्ति ने सबको फोर्स किया. और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मौका है पूरे हिंदुस्तान के लिए. संक्षिप्त में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा जो सारा भारत कह रहा है, जहाँ आप जाएं हर प्रांत में हर युवा के मुंह पर यही बात है. तो मैं कहना चाहूँगा अब की बार मोदी सरकार. The nation is passing through an extremely difficult and challenging situation. The grave crisis of leadership is for everybody to see. Shri Narendra Modi ji has proved his ability to give good governance and ensure all-round development of all sections of society. On this backdrop, we, all of us present here, wholeheartedly endorse the candidature of Shri Narendra Modi for the Prime Ministership of India. We appeal to all voters to support Shri Narendra Modi ji and vote accordingly in the ensuing elections. Thank you. इस समय 3 गांधी है और एक सक्षम आंधी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी. और ये एक ऐसा नेता है जो नेता सर्वधर्म से ऊपर एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म, और उस राष्ट्र धर्म का पालन करने वाला, जिसकी निष्ठा है केवल जन समुदायों के सुख और उन सुखों की व्यवस्था कैसी की जाए, और यही इस नेता का धर्म है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी. इसलिए मैं देश की सारी जनता को अपील करता हूं कि इस बार ऐसा ही सक्षम नेतृत्व हमें चाहिए, ऐसा बैकबोन चाहिए कि इस देश पर वक्र दृष्टि करके कोई भी आंख हमें देख न सके. थैंक यू. मोदी जी मुझे लगता है कि बात कम काम ज़्यादा करते हैं, और इसीलिए उनके पास इतना दिखाने के लिए काम है. 18,000 गांव ऐसे ही गुजरात में इलेक्ट्रीफाई नहीं हुए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है उनका, सिर्फ बातें करके उन्होंने काम किया. कर्मयोगी हैं वो. मैं जब इतना भ्रमण कर रहा हूँ, विदर्भ में गया था मैं हाल ही में, गढ़चिरौली नाम की जगह, जहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पे मेरा मंच था, जहाँ पे प्रचार करने गया था, वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे नक्सलवाद है, नक्सलों का इलाका है, गुट है. और लोगों ने ये भी मुझे वार्न किया था कि आप क्यों जा रहे हैं, डेंजरस एरिया है, कभी भी वहाँ पे नक्सल धावा बोल सकते हैं. लेकिन मैं जाकर वहाँ के लोगों से बात करना चाहता था, मिलना चाहता था. हम सोचते हैं कि आप सब मुंबई में रहते हैं, हम कभी सोचते हैं कि मुंबई में कितने रेलवे स्टेशन हैं? सोचते हैं क्या? क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. हमारे पास रेलवे है, रेलवे स्टेशन है, सब कुछ है. भारत की आज़ादी से लेकर आज तक गढ़चिरौली जैसे जगह में, विदर्भ का जो हार्ट है, वहाँ पे अब तक रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन नहीं बना. लोगों को सिर्फ आने जाने के लिए जितनी दिक्कत होती है, वहाँ पे खड्डे ज़्यादा है, रोड कम है के लिए है. वहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए, वहाँ की मैंने औरतों से पूछा आपको क्या चाहिए, तो औरतों की आदत होती है कि अपने बच्चों के लिए उनका जीवन समर्पित होता है. वो कहने लगी हमारे बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए बस. यहाँ पे शिक्षा नहीं है, यहाँ पे हायर एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, यहाँ से हमको नागपुर भेजना पड़ता है. ऐसी सारी इश्यूज जब मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और शायद आप लोग जानते हैं कि सोशल वर्क में मैं भी और यहाँ खड़ी शाइना जी भी, हम साथ में भी बहुत सारा सोशल वर्क करते हैं. तो हमें इन सब चीज़ों की चिंता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलाव नरेंद्र मोदी जी जरूर लाएंगे. To know more about Bollywood's latest news and gossips, please subscribe to our channel Filmy Gossip.